औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास साइंस यूनिट नंबर 10। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रे डायग्राम के हवाले से करेंगे। रे डायग्राम असल में क्या चीज़ है? लेंस में से जब लाइट की रे क्रॉस होती है, हम सब जानते हैं कि लेंस एक ऐसा शीशे का टुकड़ा होता है जिसमें से लाइट की जो रे है वो उसमें से गुज़र जाती है, उसमें से पास हो जाती है, जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि जब वो लाइट की रे लेंस में से गुज़रती है तो वो अपना रास्ता तब्दील कर जाती है, उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब लेंस में से लाइट के गुज़रने के बाद वो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बना रहा है, या यूँ समझ लें कि लाइट की जो रेज़ हैं उनका जो पाथ है, उसका जो रास्ता है, उसको मालूम करने के लिए उसको देखने के लिए कि पाथ जो है लाइट की रेज़ की कहाँ से आ रही हैं और वो आगे रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पर मुड़कर सफ़र कर रही हैं, उसको जांचने के लिए, उसकी पड़ताल के लिए, उसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसको रे डायग्राम कहते हैं। उस रे डायग्राम की डेफिनेशन है वेयर एंड हाउ। वेयर कहाँ पर, हाउ कैसे, कहाँ पर और कैसे इमेज इज फॉर्म्ड, कोई भी शक्ल बनती है, इमेज जो बनता है बाय अ लेंस, एक लेंस से, तो इट कैन बी नोन बाय ड्राइंग अ रे डायग्राम। तो वो हम एक रे डायग्राम की मदद से हम उसको जानते हैं। यानी कि रे डायग्राम इज़ अ ड्राइंग। रे डायग्राम असल में एक ड्राइंग है शोइंग द पाथ ऑफ लाइट रेज, जो कि लाइट की रेज के रास्ते को बताती है। देखिए बेटा जी, जो लेंस हैं इनकी जो पावर्स होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। कुछ लेंस मिसाल के तौर पे अगर कन्वेक्स की बात करें तो कन्वेक्स के अंदर ये भी एक लेंस है और ये भी एक लेंस है। अब ये वाला जो लेंस है, जो लेंस जितना बारीक होता है उतनी उसकी रिफ्रैक्शन कम होती है। यानी कि ये एक बारीक, यानी कि अगर लेंस है तो इसकी ये लाइट की रे आई ऐसे बिल्कुल बारीक हल्की सी मुड़ेगी। यानी कि अगर ये मेरे पास उसका प्रिंसिपल एक्सेस है तो वो यहाँ पर उसका फोकस बनेगा। और ये जितना मोटा जो लेंस होगा ये उसका ऑप्टिकल सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये एक लाइट की रे आई है, वो यूँ बेंड होगी और वो यूँ बेंड हो जाएगी। यानी कि उसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो बहुत शॉर्ट बनता है, बहुत जल्दी बनता है। तो लाइट, तो इसी हिसाब से जो है ना हम लेंसेज का जो इस्तेमाल करते हैं वो भी इसी हिसाब से ही करते हैं। तो अब आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि कन्वेक्स लेंस में लाइट की रेज के जो रास्ते हैं, पाथ हैं, वो किस तरीके से हैं और कनकेव लेंस में किस तरीके से हैं। अगर ये मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर मौजूद है, ये मेरे पास कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। और ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। ये दरमियान के अंदर ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओ जो पॉइंट होता है। अब अगर एक लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल सफ़र करते हुए अगर वो लेंस में से गुजरती है, एक लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करते हुए जब वो कन्वेक्स लेंस में से गुजरती है तो वो बेंड होने के बाद अपने प्रिंसिपल फोकस में से लाइट की रे गुजरेगी। यहाँ पर एक बात आपने हमेशा ये भी याद रखनी है कि हमेशा लाइट की जो रिफ्रैक्शन है, लाइट का जो मुड़ना होगा, वो हमेशा लेंस का जो हिस्सा, मोटा हिस्सा होगा, उस मोटे वाले हिस्से की जानिब लाइट की रे बेंड होती है। अगर मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक कनकेव लेंस है, इस तरीके से ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई लाइट की रे यहाँ से ऐसे आ रही है ना तो वो बेंड होकर नीचे नहीं आएगी,
बल्कि वो बैंड होकर ऐसे करके वो ऊपर चली जाएगी मोटे वाले हिस्से की तरफ। लेंस का जो हिस्सा मोटा होगा, लाइट की रे उस तरफ बेंड हो जाती है। तो अब लाइट की रे, अब यहाँ पर लाइट की रे की शर्त है कि लाइट की जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर वो पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद लेंस में से जब गुजरेगा तो वो मुड़ेगी और मुड़ने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस में से गुजर जाएगी। ये इसकी पहली एक यानी कि पाथ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि आर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, अगर वो कन्वेक्स लेंस में है, पासेस थ्रू इट्स प्रिंसिपल फोकस, तो वो अपने प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगा। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर एक रे, ये मेरे पास यानी कि जैसे ऊपर वाली डायग्राम है उसके अंदर ये वाली मेरे पास यहाँ पर ये कन्वेक्स लेंस है और ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस है लाइन। ये अगर एक लाइट की रे इस तरीके से फॉल होती है कि वो लाइट की रे लेंस में गुजरने से पहले ही टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती हुई फिर वो अगर लेंस को जाके टकराती है, यानी कि इतनी हद तक वो मुड़ कर आ रही है, ये तो सीधी आ रही थी तो मुड़ने के बाद प्रिंसिपल फोकस में से गुजर गई। और अगर एक लाइट की रे, अब ये देखें ना कि लाइट की जो रेज हैं वो सिर्फ एक, ये तो नहीं है ना कि एक ही लाइट ऐसे है या सारी लाइट ट्रैवल सीधी करती, नहीं, लाइट जो है ना वो अब ये यहाँ पर मजीद ही लाइनें भी, मजीद भी लाइट की रेज ऐसे आ रही हैं, अच्छा मजीद लाइट की रेज ऐसे भी चल रही हैं, मजीद लाइट की रेज ऐसे भी चल रही हैं। लाइट की रेज तो हर सिमत से चल रही हैं। हाँ, जोन सी भी सिमत में होगी, ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर ऐसे होगी तो सीधी सफ़र करेगी, ऐसे होगी तो सीधी सफ़र करेगी। तो इसमें से हमने एक पैरेलल वाली लाइन को उठाया। यहाँ पर लाइट की रे जो ऐसे आ रही थी इस तरीके से, यानी कि, और उसमें से हमने उस लाइट की रे को यानी को डिस्कस कर रहे हैं जो लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस में से पहले गुजरती हुई लेंस से जाके टकरा रही है। अगर एक लाइट की रे ऐसे है हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस में से तो गुजर रही है लेकिन वो लेंस के पास नहीं आई। हमने लेंस के अंदर से, पाथ ऑफ लेंस के अंदर हमने लाइट की रेज को देखना है। अब आर रे इंसिडेंट ऑन अ कन्वेक्स लेंस, एक लाइट की रे जो कि कन्वेक्स लेंस के अंदर से आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से गुजरने के बाद जब वो लेंस से टकराती है तो लेंस में जाने के बाद फिर रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा और ये फिर दोबारा अपने, अब लाइट की रे ने तो नीचे आना था यहाँ से, लेकिन वो रिफ्रैक्शन के नतीजे में लेंस का जो मोटा हिस्सा है वो ऊपर है, वो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा और ये फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो वो मुड़कर प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगी और अगर ऑलरेडी प्रिंसिपल फोकस में से गुजर रही है तो वो मुड़कर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, एक दूसरे के ये उलट है। तो थ्रू प्रिंसिपल फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और तीसरी प्रॉपर्टी, ये कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों की सेम है। मतलब ये है कि अगर ये मेरे पास यहाँ पर जो लेंस है, ये लेंस मेरे पास कन्वेक्स लेंस है और ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है और ये जो दरमियान के अंदर ये जो ओ शो किया हुआ है, ये वाला जो ओ है इसको मैं कह दूं कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर। अगर लाइट की ऐसी रे जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर आके गिरती है, ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर से आकर गिरती के ऊपर फॉल कर रही है, तो फिर उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो लाइट की रे बिल्कुल सीधा सफ़र करते हुए चली जाएगी। हालांकि वो लेंस में से गुजर रही है लेकिन ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर से जो लाइन गुजरेगी देयर इज़ नो चेंजिंग, या वो अपनी डायरेक्शन को चेंजिंग नहीं करते। यानी कि आर ए पासेस पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी तो गोज स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा जाएगी विदाउट चेंजिंग इस डायरेक्शन, वो डायरेक्शन को तब्दील नहीं करती। ये देखें कि अब हमने ये वाली रे डायग्राम्स बनाई हैं। इन रे डायग्राम्स के ज़रिए
हमें लेंस में से लाइट के गुजरने के बाद उसके रास्ते का पता चल रहा है कि अगर एक लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगा, और अगर ऑलरेडी प्रिंसिपल फोकस में से गुजरकर वो लेंस में आ रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा, और अगर ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर रही है तो देयर इज नो चेंज, तो उसके रास्ते में कोई तब्दीली नहीं होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कनकेव लेंस को। कनकेव लेंस की डायग्राम ऐसे ही है, यानी कि जिसमें उसके साइड उसके मोटे होते हैं और थिनर होते हैं, मिडल से वो थिकर एट द एजेस होते हैं। अब इसके अंदर भी यही बात कि आर ए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जिस तरीके से यहाँ पर एक लाइट की रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, यहाँ पर भी एक लाइट की रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये वाला यहाँ पर कनकेव लेंस यूज किया जा रहा है, कनकेव लेंस। तो अब ये जो लाइट की रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। अभी मैंने आपको बताया कि कनकेव लेंस में रिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस होगा, लेंस की जो मोटा हिस्सा है उस तरफ वो मुड़ेगा, तो वो बाहर की तरफ लाइट की रे बेंड कर जाएगी, इस तरफ वो ऊपर की जानिब चली जाएगी, और वो कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस को टच नहीं करती। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी जो यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद जो जाने वाली जो लाइन है उसको रिफ्लेक्टेड बैक करते हैं, उसको वापस लेके आते हैं एक ख्याली तौर पर, इमेजिनरी तौर पर, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो इमेज बनता है वो इमेजिनरी इमेज बनता है, रियल इमेज नहीं बनता। तो उसको हम जब पीछे लेके आते हैं तो वो जो पीछे लेके आते हैं तो वो फिर प्रिंसिपल फोकस में से गुजरता है। कब? आर ए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की सूरत में जब कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो इसमें यहाँ पर तो दी रिफ्लेक्टेड रे नहीं था, तो वो तो डायरेक्ट लिखा था कि दी रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, वो उसके प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगी रिफ्रैक्शन के बाद। लेकिन यहाँ पर दी रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, वापस आने वाली जो रे होगी, वो उसके प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगा। दूसरी बात, जिस तरीके से यहाँ पर एक लाइट की रे जो डायरेक्ट यानी कि प्रिंसिपल फोकस में से गुजर रहा है, तो वहाँ पर भी लाइट की रे जो टूवर्ड्स पॉइंटिंग टूवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस, यानी कि ये लाइट की रे है, इसको यानी कि ये जो ऐसे जो लाइट की रे जो जाएगी, ये मेरे पास यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये लाइट की रे ऐसे करके जो लेंस के ऊपर गिरी है टूवर्ड्स, यानी कि इसने यहाँ से गुजरना है और ये प्रिंसिपल फोकस में से उसने गुजरना है। कहाँ से गुजरना है? प्रिंसिपल फोकस से गुजरना है। तो जब वो यहाँ से एक ऐसी लाइट की रे जो पॉइंटिंग टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस की तरफ पॉइंट करती हुई जा रही होगी, लेकिन रास्ते में लेंस आने से वो क्या करेगा? वो रिफ्रैक्शन करेगा। रिफ्रैक्शन के बाद वो जो लाइट की रे होगी बिकम्स पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों भी एक दूसरे के उलट है कि अगर पैरेलल लाइन है तो पॉइंटिंग या रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगा, और अगर लाइट की रे जो पॉइंटेड टू द प्रिंसिपल फोकस है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। इन केस ऑफ कनकेव लेंस द रे पॉइंटिंग टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, एक लाइट की रे जो प्रिंसिपल फोकस की जाने यानी कि वो जा रही है, तो बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाजी लाइट की रे जाना शुरू हो जाएगी, उसका रास्ता यहाँ से बनेगा। और थर्ड नंबर पे ये बिल्कुल सेम है, आर ए पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस गोज स्ट्रेट विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन, डायरेक्शन को तब्दील किए बगैर वो सीधा सफ़र करने लग जाती है। तो यहाँ पर रे डायग्राम्स की मदद से कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के अंदर लाइट की जो पाथ है उसको हमने थोड़ा डिस्कस किया है कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो लेंस के एक तरफ हो तो दूसरी तरफ जो उसका इमेज कहाँ पर किस तरीके से बनेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आज जो है ना आपने जो डिस्कस किया वो लाइट की रे की एक खासियत डिस्कस की रे डायग्राम की कि पैरेलल होगा तो मुड़ने के बाद प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगा, प्रिंसिपल फोकस से गुजर रहा है
तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरीके से इसको याद कर लेंगे और इसके जो है ना क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पास हैं, आपने उसको भी अच्छे तरीके से इसको कर लेना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो बेटे चलो उधर।